ओशो बताते हैं कि अस्तित्व के पास हर किसी के लिए एक अलग बांसुरी है। बस हमें उसे बजाना आना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के गीतों को गाने की कोशिश करते हैं और इसी कारण अपना सुर खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। परमात्मा को तुम्हारी किसी और छवि की तलाश नहीं है। अगर उसे बुद्ध चाहिए होते तो वो तुम्हें पैदा ही क्यों करता। उसने तुम्हें पैदा किया क्योंकि इस अस्तित्व को तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हारी अपनी विशिष्टता की जरूरत थी। इसलिए किसी और जैसा बनने की कोशिश करना ही अधर्म है। अपने जैसा होना ही एकमात्र प्रार्थना है। लोग अक्सर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों न जाते हैं ताकि वे अपनी परेशानियों का हल पा सकें। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, बल्कि उस मौन में है जो आपके विचारों के पीछे छिपा है। इसीलिए इसे पहचानना जरूरी है। जब आप पहली बार ध्यान में उतरते हैं तो आपको बहुत शोर सुनाई देता है। वो शोर बाहर का नहीं, आपके अपने मस्तिष्क का होता है। वर्षों से जो विचार आपने इकट्ठे किए हैं वे सब एक साथ नाचने लगते हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुराने घर की सफाई करते समय धूल उड़ती है। उस धूल को उड़ने दें, उसे रोकने की कोशिश न करें। अगर आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और भी शक्तिशाली होकर लौटेंगे। बस एक साक्षी बनकर उन्हें देखते रहें। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी गुजरते हुए देखें। न तो उनसे जुड़े और न ही उन्हें हटाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि गाड़ियां कम हो रही हैं और सड़क खाली हो रही है। वही खालीपन, वही शून्यता आपका असली स्वभाव है। आज का मनुष्य बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत कम जानता है। जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क है। जानकारी वो है जो आपने दूसरों से उधार ली है, किताबों से, शिक्षकों से, समाज से। ज्ञान वो है जो आपके अपने अनुभव से पैदा हुआ है। उधार ली गई जानकारी आपको अहंकारी बना सकती है, लेकिन वो आपको मुक्त नहीं कर सकती। ओशो कहते थे कि गधा अगर वेदों की किताबें अपनी पीठ पर लाद ले तो वो ज्ञानी नहीं हो जाता। वो सिर्फ एक बोझ ढोने वाला जानवर ही रहता है। असली ज्ञान तब घटित होता है जब आप सब कुछ भुला देते हैं जो आपने सीखा है। निर्दोष होना, एक छोटे बच्चे की तरह हैरान होना ही सत्य के करीब जाने का रास्ता है। मृत्यु के बारे में हमारी धारणा बहुत डरावनी है। हम मृत्यु से भागते हैं क्योंकि हमने कभी जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को पूरी तरह जी लिया, उसके लिए मृत्यु एक विश्राम है, एक गहरी नींद है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है। जैसे एक पुराने कपड़े को उतारकर नया कपड़ा पहना जाता है, वैसे ही आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन हम शरीर से इतने बंध गए हैं कि हमें लगता है शरीर का अंत ही हमारा अंत है। ध्यान आपको वो दृष्टि देता है जिससे आप देख पाते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप वो चेतना है जो इस शरीर के भीतर निवास कर रही है। जब ये बोध गहरा होता है तो मृत्यु का भय विदा हो जाता है, और जिस दिन भय विदा होता है उसी दिन अमृत का अनुभव शुरू होता है। समाज चाहता है कि आप एक मशीन की तरह काम करें। आप एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंजीनियर बने, एक अच्छे नागरिक बने, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप एक आनंदित मनुष्य बने। समाज को आपकी उपयोगिता से मतलब है, आपकी खुशी से नहीं। इसलिए हम सब उपयोगी तो हो गए हैं, लेकिन हमारे भीतर का संगीत सूख गया है। ओशो का कहना था कि उत्सव मनाना सीखो, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढो। सुबह सूरज का उगना, किसी फूल का खिलना, ठंडी हवा का झोंका, ये सब परमात्मा के हस्ताक्षर है। यदि आप इन छोटी चीजों के प्रति अनुग्रह से भर जाते हैं तो आपका पूरा जीवन एक महान उत्सव बन जाता है। शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जीविका कमा सकें। शिक्षा का असली अर्थ होना चाहिए कि आप जीना सीख सकें। आज की शिक्षा आपको प्रतिस्पर्धा सिखाती है, दूसरे से आगे कैसे निकलना है, दूसरे को कैसे हराना है। यही प्रतिस्पर्धा अंत में ईर्ष्या और हिंसा को जन्म देती है। सच्ची शिक्षा वो है जो आपको स्वयं के करीब लाए, जो आपको ये सिखाए कि आप अकेले भी कैसे खुश रह सकते हैं। जब आप अकेलेपन में आनंदित होना सीख जाते हैं तो आपका दूसरों के साथ जुड़ना एक साझा खुशी बन जाता है, न कि एक जरूरत। अक्सर हम परमात्मा को खोजने के लिए दूर निकल जाते हैं। कोई हिमालय की कंदराओं में जाता है, कोई काशी या काबा की खाक छानता है। लेकिन ओशो का एक बहुत प्यारा सूत्र है कि जो खोज रहा है वही परमात्मा है। आप जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही बैठा हुआ देख रहा है। ये प्यास जो आपके भीतर है, यही प्यास ही उसे पाने का रास्ता है।
बस हमारी दिक्कत यह है कि हमने अपनी आंखों पर विचारों की इतनी पट्टियां बांध रखी हैं कि हमें अपने पास खड़ा हुआ सत्य भी दिखाई नहीं देता। हम भविष्य की चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि हम वर्तमान के इस उपहार को ठुकरा देते हैं। कल की चिंता वो जहर है जो आपके आज के अमृत को नष्ट कर देती है। अगर आप आज के इस पल को पूरी तरह जी सकते हैं तो आपको किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यही पल स्वर्ग का द्वार है। धर्म के नाम पर हमने जो भी सीखा है वो अक्सर सिर्फ डर का व्यापार है। हमें डराया गया है कि अगर तुमने पाप किया तो नर्क की आग में जलोगे, और अगर पुण्य किया तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। ओशो कहते हैं कि ये धर्म नहीं, ये शुद्ध लोभ और भय है। जो डर के कारण अच्छा बनता है वो भीतर से कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसकी अच्छाई सिर्फ एक नकाब है। असली धार्मिकता वो है जो प्रेम से पैदा होती है। जब आपकी भीतर करुणा जागती है, जब आप किसी दूसरे की दुख को देखकर अपना दुख महसूस करते हैं, तब आप धार्मिक होते हैं। किसी शास्त्र को रटने से कोई पंडित तो बन सकता है, लेकिन बुद्ध नहीं। बुद्ध बनने के लिए आपको अपने अनुभवों की भट्ठी में खुद को तपाना होगा। आज का इंसान अकेला होने से बहुत डरता है। उसे लगता है कि अगर वो अकेला रह गया तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा भीड़ ढूंढता है, कभी दोस्तों की भीड़, कभी परिवार की, कभी सोशल मीडिया की। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अकेले ही पैदा हुए हैं और अकेले ही मरेंगे। इस अकेलेपन को एकांत में बदलना ही साधना है। अकेलापन एक कमी है जहां आपको लगता है कि कोई दूसरा होना चाहिए था, लेकिन एकांत एक पूर्णता है जहां आपको लगता है कि मैं स्वयं के लिए काफी हूँ। जब आप अपने साथ बैठकर ऊबना बंद कर देते हैं, तब समझिए कि आपके भीतर ध्यान का बीज अंकुरित होने लगा है। ओशो ने संभोग से समाधि की ओर जैसी राजनीतिक बात कही जिसे दुनिया ने बहुत गलत समझा। उनका अर्थ ये था कि जीवन की किसी भी ऊर्जा को दबाओ मत, दबाना ही बीमारी की जड़ है। अगर आप अपनी वासनाओं को दबाएंगे तो वे विकृत होकर आपके मन में बैठ जाएंगी और आपको कभी शांत नहीं होने देंगी। ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करना सीखना है। जैसे कोयला ही हीरा बनता है, वैसे ही काम वासना ही प्रेम और अंत में प्रार्थना बनती है। इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। जब आप अपनी ऊर्जाओं के प्रति सजग होते हैं तो वे अपने आप ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। क्रोध के बारे में भी ओशो का नजरिया बहुत अलग था। वे कहते थे कि जब क्रोध आए तो उसे किसी दूसरे पर मत निकालो, क्योंकि उससे रिश्ते खराब होंगे, लेकिन उसे अपने भीतर भी मत दबाओ, क्योंकि वो आपके शरीर को जहरीला बना देगा। जब क्रोध आए तो अपने कमरे को बंद करो, तकिए को मारो, चीखो, चिल्लाओ और अपनी उस ऊर्जा को बाहर निकाल दो। जब वो ऊर्जा निकल जाएगी तो आप पाएंगे कि एक अद्भुत शांति आपके भीतर छा गई है। उस शांति में बैठकर देखो कि वो क्रोध कहाँ से आया था। आप पाएंगे कि क्रोध हमेशा तब आता है जब आपकी कोई उम्मीद टूटती है। उम्मीद छोड़ दो तो क्रोध अपने आप विदा हो जाएगा। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन ये शत्रु भी बहुत सूक्ष्म है। ये तब भी आ जाता है जब आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ या मैं बहुत त्यागी हूँ। त्याग का अहंकार भोग के अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अहंकार का मतलब है ये भाव कि मैं कुछ हूँ। जब तक आप कुछ हैं, तब तक परमात्मा कुछ नहीं है। जिस दिन आप शून्य हो जाते हैं, जिस दिन आप कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, उसी क्षण पूरा अस्तित्व आप में समा जाता है। एक छोटी सी बूंद जब तक समुद्र से अलग रहती है, वो डरी रहती है कि कहीं सूख ना जाए, लेकिन जिस दिन वो बूंद समुद्र में गिर जाती है, वो स्वयं समुद्र हो जाती है। मिटना ही होना है। जरा सोचिए, हम सब एक अंतहीन दौड़ में शामिल हैं। हम दौड़ रहे हैं ताकि हम कुछ बन सकें, कुछ पा सकें, लेकिन मजे की बात यह है कि जो हम पाना चाहते हैं वो पहले से ही हमारे पास है। ये दौड़ ही हमें उस सत्य से दूर ले जा रही है। रुकना सीखो, बैठना सीखो, सिर्फ होना सीखो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होने की जरूरत है। फूलों को देखो, वे कुछ नहीं करते, वे बस खिलते हैं। तारों को देखो, वे बस चमकते हैं। पूरा अस्तित्व एक ठहराव में है, सिर्फ मनुष्य का मन ही भाग रहा है। जिस दिन आपका मन ठहर जाएगा, उस दिन आपको समझ आएगा कि जिसे आप सदियों से ढूंढ रहे थे, वो तो आपकी हर सांस के साथ आपके भीतर ही धड़क रहा था। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो सोचता है कि वो अपने विचारों का मालिक है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो विचार आप पर हावी हैं। आप चुप बैठना चाहते हैं, पर मन बोलता रहता है। आप सोना चाहते हैं, पर विचार आपको जगाए रखते हैं। ओशो कहते हैं कि मन एक नौकर है जिसे आपने मालिक बना दिया है। ध्यान का पूरा विज्ञान बस इतना ही है कि इस नौकर को वापस उसकी जगह पर खड़ा कर दिया जाए और आप अपने घर के मालिक बन जाएं। इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ देखने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, उनकी शक्ति कम होने लगती है। अंधेरा तब तक ही रहता है जब तक दिया नहीं जलाया गया। जैसे ही होश का दिया जलता है, विचारों का अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सत्य क्या है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है जिसे किताबों में पढ़ा जा सके। सत्य एक स्वाद है। जैसे कोई शक्कर के बारे में कितनी ही किताबें पढ़ ले, उसे मिठास का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक वो उसे चखेगा नहीं। वैसे ही परमात्मा के बारे में बात करना व्यर्थ है, उसे जीना ही सार्थक है। और उसे जीने का एक ही तरीका है, साक्षी भाव, विटनेसिंग। जब आप भोजन कर रहे हों तो सिर्फ भोजन न करें, बल्कि ये भी देखें कि आप भोजन कर रहे हैं। जब आप चल रहे हों तो चलने वाले को भी देखें। ये स्वयं को देखना ही आपको उस केंद्र तक ले जाएगा जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ शाश्वत शांति है। समाज ने हमें सिखाया है कि दोष दूसरों में ढूंढो। अगर आप दुखी हैं तो पत्नी जिम्मेदार है, पति जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या किस्मत जिम्मेदार है। ओशो इस धारणा को पूरी तरह उलट देते हैं। वे कहते हैं कि बाहर जो भी घट रहा है वो सिर्फ आपके भीतर का प्रतिबिंब है। अगर आपके भीतर कांटे हैं तो आपको दुनिया कांटों भरी